यानी कि हिंदू है, ठीक है। बहुत संख्यक जो है ना, उनके अंदर ना नशे की है ना, नशे की और धर्म का नशा जो है ना, धर्म की नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया है। धर्म की जो नशे का इंजेक्शन लग रहा है, तो धर्म का जब लगेगा ना, इसीलिए सनातन धर्म किसी की धर्म, अरे हम भी सनातनी है, कैसे बातें कर रहे हो, ठीक है ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो, आराम से मैं खुल के और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बोलो ना कि मोदी फिर भी 400 पार हो रहा है, आप विरोध कर रहे हो फिर भी मोदी 400 पार हो रहा है, बताइए। वही तो कह रही हूँ, जीतेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि जीतेंगे, मैं बोल रही हूँ कि जीतेंगे, क्योंकि अभी ना उनको ये लग रहा है कि अभी ये जो धर्म का मामला है ना, हमारे धर्म को हम सुरक्षित करना है। घमंड हो रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म को हमें सुरक्षित करना है। जब सिख हमारे प्रधानमंत्री थे, हाँ, तब तो हमारे देश में कुछ नहीं हुआ। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, सिख प्रधानमंत्री थे हमारे। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, तो हमारे देश में तो कोई खतरा नहीं हुआ। तो आप अभी कैसे खतरा, आप प्रधानमंत्री भी हिंदू है, हाँ, राष्ट्रपति भी हिंदू है, और आपका गृह मंत्री भी हिंदू है, और उसके बाद रक्षा मंत्री भी हिंदू है। अब आप कहाँ से आप धर्म में खतरा है, आप मुझे ये बता दो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये सारे मुद्दे, मेन जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है कि सरकार को काम नहीं करना पड़े। जब हमें पता है आसानी से पास हो ही जाएंगे, तो फिर हमें एग्जाम देने में क्या, रात को खपाने की क्या जरूरत है, बात तो सही है। पढ़ने की क्या जरूरत है। सारी जनता तो है ही अपना दीवाना, तो फिर दीवाना बनाते रहो। होता है ना, जब मुझे पता है कि बंदा मेरी दीवाना है, तो फिर बंदा तो मेरे पीछे रहेगा ही। तो फिर मुझे क्या कोशिश करना है भाई, मैं कुछ भी इतराते रहूं, कुछ भी करते रहूं, बंदा है ही दीवाना। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है, तो अभी बनते रहे, हम तो अपने दीवानेपन में रहेंगे। तो इसीलिए नहीं वो लग रहा है, जो दीवाना होता है ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देते, वही हो रहा है इनके साथ। क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सी सरकार आगे बढ़ी थी, है ना, कौन लेके आया था। दूसरी बात बहन मेरी कह रही, धर्म का नशा, नशा पैसे का, पढ़ने का, करियर का, धर्म का, राजनीति का, हर एक का नशा अपना अपना होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी प्यारी बहन एक बात कह रही है कि मोदी जी के साथ सब लोग हैं, छाती ठोक के कहते हैं हाँ है। इस बात का, जिसको आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। अंत चलती हो, आप नहीं चलते संविधान से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको रुको, सरकार ने जो शपथ ली थी ना, वो संविधान की ली थी, किसी ग्रंथ की नहीं ली थी। आप संविधान से नहीं, आप संविधान से चलते हो, हम संविधान से चलते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन उनसे पूछो जो कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, हम तो सरिया वाले हैं। रुको जरा, सब्र करो, मुद्दों पे रहो मित्र मेरे। नहीं, फिर मुसलमान क्यों, आप क्यों, आप संविधान पे चल रही हो। ये कह रहे हैं मेरी बेटी है, ठीक है, बेटियों के जो अधिकार दिया है ना, बेटियों की बात कह रही हूँ मैं, बेटियों के जो अधिकार दिया है ना, तलाक लेने का, बच्चे गोद लेने का, ठीक है। लेवल पे था, उस बात को छोड़ो आप। मैंने इसलिए छोड़ी है, जब तक राष्ट्र की बात थी ना, तब तक बीजेपी क्यों छोड़ दिया आपने? लेकिन जैसे वो धर्म का डाइवर्जन पे आ गया ना, बीजेपी क्यों? भाई साहब, मैं अपने देश के लिए हूँ, क्या सीन है। मेरे परिवार के लिए मैं अपने घर में हूँ, मेरे समाज के लिए मैं मेरे समाज में हूँ, लेकिन मैं मेरे देश के लिए भी हूँ। आप देश के राष्ट्रहित को अगर आप छोड़ करके आप बोलो कि मेरे को प्रति एक आदमी को ही देश समझना है, मैं उसको नहीं समझ सकता जी। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर हर कोई मेरा भाई, हर कोई मेरी बहन है। बात तो सही है। पूरा 140 करोड़ का देशवासी मेरे परिवार के अंदर आते हैं, और मैं उनके परिवार के अंदर आता हूँ। मेरे लिए राष्ट्रहित तो पहले था, तब तक मैं बीजेपी में था, लेकिन जब ये आ गए धर्म के उस पर ना, फिर मैंने पार्टी छोड़ी है, और इसीलिए छोड़ी है। आपके सामने है जी, क्या चीज सस्ती हो गई। सरसों का तेल पहले 40 रुपए मिलता था, अब 20 रुपए मिल रहा है। क्या जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 120 मिल रहा है। कोरोना के टाइम पे FMGC प्रोडक्ट था ये, इसके अंदर रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, और 230 रुपए लीटर शीशी बिकी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लोगों को खाने को पहले पैसे नहीं, ऊपर से 230 रुपए लीटर बेचा गया। क्यों? गवर्नमेंट ने नहीं बेचा है, वो बिचौलियों ने। अरे बिचौलियों, भाई साहब, MRP प्रिंट हो गए, गवर्नमेंट ने नहीं, MRP 240 रुपए लीटर प्रिंट होके आई है। MRP 240 लीटर प्रिंट होके आई है, बिचौलियों ने नहीं बेचा है। अरे कहना क्या चाहते हो? MRP का कोई मामला नहीं है। MRP अगर नहीं, नो सुनो, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से एक लड़की ने अंधभक्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा किस तरीके से एक चाचा कह रहे हैं कि हम संविधान से चलते हैं, आप संविधान से चलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो शरिया कानून मानते हैं, वो लोग संविधान को नहीं मानते।
अंकल को किस तरीके से महिला ने जवाब दिया है, आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देखा। किस तरीके से एक सरदार जी हैं जो अंकल के बगल में खड़े हैं, उस तरीके से कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेने गए थे, किसी ग्रंथ की शपथ उन्होंने नहीं ली थी, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी। अगर उन्होंने संविधान की शपथ ली है तो हमारे देश को संविधान की तरीके से चलाएं, ना कि धर्म के रास्ते पर चलाएं। किस तरीके से उस लड़की ने कहा कि जिस तरीके से हमारे भारत में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंदिर का प्रचार कर रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश में रोजगार की कमी है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, शिक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है और देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश के लोग बेरोजगार और हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ जाएगी। इस तरीके से उस लड़की ने कहा। आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देखा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस।